जिस केस में ये मुलव्वस है उस केस में लाहौर का केस है, ये कभी पत्तोकी से बंदा लाहौर ही नहीं आया। आज के ज़माने में मैं कहता हूँ कि अगर कोई गरीबी की लिस्ट बनाई है तो शायद इनका आखिरी नंबर हो। उसका जो फेस था ना बच्चे का, और वो मेरे सामने खड़ा था, मेरे खुद 3 साल का मेरा बेटा है, उसके फेस ने ना जो एक्सप्रेशन थे उसने मुझे जो है ना हिला दिया। ये जो बच्चे वाला वाक़या है ना, इसके बाद तो कई जजेस हमारे जो हैं वो पूछ रहे होते हैं मलिक साहब मुर्गा किधर है। इनकी दुआएं जो है ना वो बहुत दूर तक जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं GNN प्लस। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मलिक परवेज़ इकबाल साहब। आपने एक पिक्चर देखी होगी, काफ़ी दिन पहले ये पिक्चर वायरल थी जिसमें बच्चे ने मुर्गा पकड़ा हुआ था और इन्होंने फ़ीस में वो मुर्गा लिया। इनसे बात करेंगे ये मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब मुझे बताएं कि ये मामला क्या था, फ़ीस में मुर्गा। देखें, सारे वकील एक जैसे नहीं होते। मैं बड़े बड़े वकील हैं लाहौर में प्रैक्टिस में, मेरी अपनी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है कॉर्पोरेट की। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि ज़िंदगी में अगर कहीं भी कोई बंदा आपके पास जब को आता है ना, तो वकील सारा दिन लोगों के अंदर उठना बैठना होता है, तो बंदे को पता लग जाता है कि बंदे की क्या पोजीशन है। तो कोशिश मेरी होती है कि जितना मुमकिन हो सके कि किसी बेगुनाह को, अगर वो किसी केस में फंसा हुआ है तो वह वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं उसकी फ्री ऑफ कास्ट जो है, वकील का लगता वक्त है, वक्त कीमती ज़रूर होता है लेकिन पैसे नहीं लगते। फाइनेंशियली यही है कि आप गाड़ी पे अदालत में 2 4 10 तरीक़े आए जाएंगे, पेट्रोल लगता है, वो इतना मैटर नहीं करता हमारे लिए। लेकिन वैसे कोई फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट नहीं होती वकील की कि ये आप कहें कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और लॉस हो रहा है, वो नहीं होता। लेकिन टाइम जो है वो हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट टाइम है, और वो टाइम देना पड़ता है। इसका भी इशू, बच्चे का जो केस है इसका भी ऐसा ही है कि ये बिल्कुल बेगुनाह हैं। जिस केस में ये मुलव्वस है उस केस में लाहौर का केस है, ये कभी पत्तोकी से बंदा लाहौर ही नहीं आया। जब वो पत्तोकी से लाहौर नहीं आया तो वो केस में कैसे मुलव्वस हो सकता है? अच्छा, ये क्या कहानी है कि एक पिक्चर थी जिसमें बच्चे ने मुर्गा पकड़ा हुआ था, इस बारे में बताएं। जी बेसिकली ये जो मुलज़िम है ना, लड़का जो जेल में था, वो 1.5-2 माह यहाँ लाहौर की जेलों में चक्कर काटता रहा, तो वो इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर में पेश किया गया। तो वहाँ पिछले 2-3 माह से जो लोग बेगुनाह पकड़े हुए हैं, मैं उनके केसेस फ्री ऑफ कास्ट देख रहा हूँ। जो बंदा वकील नहीं कर सकता तो मैं वहीं होता था, हमारी छुट्टियाँ हैं तो मेरी कोशिश होती थी, मैं सुबह 8 बजे पहुँचता था, और जब गाड़ी आती थी तो मैं उनसे पूछता था कि कोई ऐसा बंदा जो वकील नहीं कर सकता, गरीब है, बेगुनाह है, तो मैं उसकी वकालत के लिए। तो वो लड़के अक्सर मुझे जानते हैं जो लाए जाते थे वैन्स में, वो वैन से ही मेरा नाम ले रहे होते थे। तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि जी मलिक साहब, इस बच्चे को जो है ना ये रो रहा है, इसका ज़रा इससे मिलें। उससे मैं मिला तो मुझे पता चला उसके, तो वो कहता जी 1.5-2 माह से मैं तो पुलिस की कस्टडी में हूँ, तो मुझे पता ही नहीं है मैं कहाँ पे हूँ। मैंने उसे बताया कि आप लाहौर में हैं। उसने मुझे बताया कि मैं तो पैदा हुआ तो कभी नहीं आया, तो वो जी जियो फेंसिंग में मुझे उठाया हुआ है। मैं बड़ा परेशान हुआ, मुझे आइडिया नहीं था इतना। एक टीवी चैनल ने वहाँ जाकर एक इंटरव्यू किया, तब मुझे पता चला, क्योंकि हमने किसी के घर थोड़ा ही जाना होता है कि उनकी क्या कंडीशन है। तो उससे तो मैं और परेशान हो गया कि यार ये तो बिल्कुल ही जो है ना जो लेवल है उससे भी बेचारे गए गुजरे। अगर 500,000 रुपये किसी की इनकम है, 24-25 अफराद का घर है, तो वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी क्या कंडीशन होगी। तो ये इसका बड़ा भाई आया मेरे पास ATC में, तो मैंने इससे कहा कि जी आप जाएं। उसने कहा जी हम आ नहीं सकते, हमारे पास किराया नहीं है। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं कहा जी आप ना, इसकी मैं बेल करा दूँगा। तो 14 दिन बाद दोबारा पेशी पे से पहले उसने मुझे फ़ोन किया कि इनका बेटा जो है वो आपसे मिलना चाहता है। तो मैंने कहा जी ATC आ जाएँ। ये बच्चा वहाँ आया, ये तकरीबन 4-5 घंटे इसने मेरा इंतज़ार किया। 8 से 2 बजे तक मैं केसेस में पेश होता रहा। तो 2 बजे मैं फ्री हुआ तो बच्चा मुझे मिला, तो इसको बड़ा शदीद बुखार था। तो मैंने इनको कहा कि आप जाएं, मिल लिया है बच्चे ने अपने वालिद से ये वो। तो बच्चे ने मुझे कहा कि आप मेरे साथ बाहर आएँ। तो मैंने ये समझा कि शायद इसकी दादी या इसकी वालदा साथ आई हुई है, तो अंदर नहीं आने देते ना ATC में आम पब्लिक को। तो मैंने कहा उसको तसल्ली दे देता हूँ, मैं उनके साथ चला गया। हमारी एक वकील है मारिया खान बलोच, वो भी मेरे साथ थी। जब मैं बाहर जा गया ATC से, अपनी गाड़ी के पास खड़ा था, तो वो अचानक ना बच्चा वो एक मुर्गा ले आया, एक तोड़े में उसने बंद किया हुआ। गर्मी भी बड़ी शदीद थी, 2 बजे का टाइम था। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा, उसने कहा जी मैं आपके लिए तोहफ़ा लाया हूँ। बच्चे ने बिल्कुल छोटा था, 6-7 साल का बच्चा है।
तो आप मेरे बाबा को रिहा करा दें तो मैं आपको घर खाने पे बुलाऊंगा। उसका जो फेस था ना बच्चे का, और वो मेरे सामने खड़ा था, मेरे खुद 3 साल का मेरा बेटा है, उसके फेस ने ना जो एक्सप्रेशन थे उसने मुझे जो है ना हिला दिया कि यार बच्चे को। मैंने उसे कोशिश की कि नहीं मैं काम कर दूंगा, आप मुर्गा ले जाएं, तो वो रोने लग गया। तो फिर मुझे लगा कि शायद ये फील कर रहा है कि मैं जो है ना इनका केस नहीं करना चाह रहा। वो पहले मेरी 6 घंटे इंतज़ार करके बैठा था बेचारा, मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो मैंने फिर जो है ना, उसने कहा नहीं आप मुर्गा ले लें, आप मेरे बाबा को रिहा कराएं। फिर मैंने मुर्गा लेके गाड़ी में रख दिया। फिर मैंने ये इसका सोचा कि जब ये इसकी बेल होती है ना, तो ये तो बड़े गरीब लोग हैं, मैं कोशिश करूँगा आगे इस मुर्गे के साथ 1-2 और मुर्गे लेके ना इसको तोहफ़ातन दे दिए जाएँ, ताकि कम से कम उसका हमारे अदालती सिस्टम और वकला के ऊपर, इन्हीं बच्चों ने तो आगे मुस्तकबिल में इस मुल्क को चलाना है, तो अगर उनका ही हमारे ऊपर या इस सिस्टम के ऊपर एतमाद नहीं होगा तो फिर कैसे ये मुल्क चलेगा। बस इस मुर्गे की जो है ना स्टोरी थी, जिसको मैंने एक ट्वीट कर दिया। उस रात मैं सो नहीं सका, सुबह 5 बजे वो ट्वीट किया मैंने, और वो ट्वीट जो है वो शाम तक जो है को मिलियंस में रीट्वीट हो गया। और उसकी वजह से जिस तरह आप मेरे पास आके बैठे हैं, इसी तरह कई दोस्त आए। बस ये स्टोरी थी उसकी। अच्छा, शोहरत के बाद कैसा लग रहा है? बैठ जाते हैं, कोई पहचानता है, तो इस बारे में बताएं। देखें बड़ा फ़र्क पड़ा है। प्रैक्टिस मेरी अच्छी है, काफ़ी दोस्त अहबाब, और मेरी क्लाइंट लिस्ट भी बड़ी हाई प्रोफाइल है। लेकिन ये जो बच्चे वाला वाक़या है ना, इसके बाद तो कई जजेस हमारे जो हैं वो पूछ रहे होते हैं मलिक साहब मुर्गा किधर है। अच्छा, कैसा लगता है जब फ्री ऑफ कॉस्ट केस पकड़ते हैं, उसको करते हैं, तो कैसा फ़ील होता है? एक बात याद रखें, ये जो मज़लूमों की माएँ होती हैं ना, इनके पास बड़ी दुआएँ होती हैं। अच्छा मलिक साहब, मुझे बताएं कि सोने का सुना था कि मुर्गी सोने का अंडा देती है, आपके लिए तो मुर्गा सोना बन के आ गया, तो इसको संभाल के रखेंगे, क्या करेंगे? नहीं, वो मुर्गा मेरी कोशिश है कि उसको 1-2 मुर्गे साथ मिला के वापस करूं, क्योंकि उसने एक जगह इंटरव्यू दिया उसके घर से ना, तो उसने वो कोई छोटा सा पाला हुआ था। वो एक ऐसा वाक़या है कि आप इसको इतना लाइट नहीं लिया जा सकता। आप उसकी मोहब्बत देखें ना अपने वालिद से, वो अपना जो कुछ असासा है उस बच्चे का, वो असासा एक मुर्गा है। और वो मुर्गा अगर वकील को ला के दे रहा है तो वो एक कुर्बानी की उसने मिसाल पेश की है। 7 साल का बच्चा है, बच्चा खिलौना नहीं देता घर में, आप लेके तो देखें। यहाँ तक पहुँचने में समझते हैं कि जो गरीब हैं, जो नहीं पे कर सकते, पैसे नहीं दे सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ने की वजह से भी यहाँ तक पहुँचे हैं? जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ हमारे एक जज साहब हैं हाई कोर्ट के सिटिंग, उनसे पूछा गया था कि आप जज कैसे बने, वो भी गरीब घराने से, तो उन्होंने कहा था कि कभी कभी गरीबों का फ्री काम भी कर लिया करें। तो ये जो दुआ होती है ना, सबसे ज़्यादा असर है दुआओं में। आप किसी को भी मिलते हो, आपके मेरे लिए दुआ किया करें। क्यों कहते हैं? जो बंदे को आप मुसीबत में जिसका सहारा बनेंगे ना, वो कभी नहीं भूलता, या मुसीबत में जिसको आप धोखा देंगे ना, वो भी कभी नहीं आपको भूलेगा। ये दो किसी भी इंसान की ज़िंदगी में बड़े अहम मोड़ होते हैं। जब वो मुसीबत में होता है, वो जो उसको छोड़ जाते हैं, और वो जो उसके साथ रहते हैं, इन दोनों को नहीं भूलता।